सीख रहा हूँ मैं भी अब मीठे झूठ बोलने की कला। कड़वे सच ने हमसे न जाने कितने रिश्ते छीन लिए। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कई लोगों से सुना है कि कुछ लोग कितना नपा तुला बोलते हैं, कुछ लोग इतना अच्छा बोलते हैं कि उनकी बातें सुनने का मन करता ही रहता है और घंटों आप उनकी बात सुन सकते हैं। जब हम बड़े बड़े लोगों को या सफल लोगों को या फिर कई ऋषि मुनियों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है मानो उनकी जुबान से ज्ञान की गंगा बह रही हो। इतना अच्छा बोलना तो सिर्फ शांत मन से ही संभव हो सकता है। अच्छा बोलना या अच्छी तरह से बात करना हमेशा से कला मानी जाती रही है, जिसे कई जगह वाक्पटुता या वाक चातुर्य भी कहा जाता है। ये हमारे लिए काफ़ी कठिन शब्द है, लेकिन आजकल के ज़माने में इसे कम्युनिकेशन स्किल के तौर पर जाना जाता है। ये कला कितनी ज़रूरी है, ये बात भगवान कृष्ण को कई हजार साल पहले पता चल गया था। कहते हैं कृष्ण बहुत अच्छा बोलते थे और हर काम तो वो अच्छा करते ही थे, पर वो बोलते इतना अच्छा थे कि लोग उन्हें कई घंटों बैठकर सुनते रहते थे। एक बार भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, जो हमेशा सोचती थी कि कृष्ण की बातें लोगों को क्यों इतना रिझा लेती है और कृष्ण कैसे लोगों को अपनी हर बात के लिए मना लेते हैं, रुक्मणी ये सब सोचकर अपने पति कृष्ण से बहुत ही मधुर आवाज में सवाल की, स्वामी एक बात बताइए, आप इतना अच्छा कैसे बोलते हैं और ये बोलने की भी कोई कला होती है क्या? हम इंसानों को इसकी कितनी ज़रूरत है, ये भी मुझे समझाइए। भगवान कृष्ण अपनी पत्नी की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़े हुए थे कि आखिर उनकी पत्नी ऐसा सवाल क्यों कर रही थी, पर वो जानते थे कि अगर उनकी पत्नी कोई सवाल कर रही है तो कोई कारण तो जरूर होगा। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को समझाया, देखो अच्छा बोलना एक कला है और जब लोग आपकी बात सुनते हैं तब तो आपको और भी अच्छा बोलना पड़ेगा। किसी काम को करने के लिए या फिर आपको नौकरी पाने के लिए या फिर अपने आपस में लोगों से संबंध अच्छे करने के लिए अच्छी बातें और नपातुला बोलना हमेशा ज़रूरी होता है। अच्छी बातें नहीं करने से कई बार लोगों के संबंध भी खराब हो जाते हैं। रुक्मणी बोलती है, तो क्या अच्छा बोलने के कुछ तरीके हैं या फिर कोई विधि है जिनसे आप अच्छा बोल सकते हैं? मुझे वो भी बताइए ना। मैं चाहती हूँ कि मैं भी अच्छा बोलूँ और जो भी मेरे बात को आगे चलकर सुने उसे भी अच्छा लगे। आपसे सीखकर फिर मैं भी इस बारे में लोगों को बताऊंगी। हम जानते हैं कि हम आपके जितना अच्छा नहीं बोल सकते, पर कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। देखो रुक्मणी, अच्छा बोलना कोई कठिन काम नहीं है। हर आदमी अच्छा बोल सकता है, पर अच्छा बोलने के लिए आपको मन में अच्छा सोचना भी होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने मन में कुछ और सोचा और बाहर आपकी जुबान से शहद टपक रहा हो। मन में आप जो भी सोचते हैं वो आपकी जुबान में कभी न कभी आ ही जाता है। इसलिए सबसे पहले मन में अच्छा सोचना शुरू कीजिए। इसके अलावा अच्छा बोलने के कुछ तरीके हैं जो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जब भी तुम बोलो एकदम साफ सुथरा बोलो। तुम्हारी आवाज़ में कुछ भी मिला जुला नहीं होना चाहिए। जो शब्द बोल रही हो वो एकदम साफ हो। उसके बाद जो भी तुम बोलना चाहती हो उससे पहले सुनो। अच्छा सुनना बोलने से पहले इंसान को आना चाहिए। अच्छे से बातों को सुनना एक अलग किस्म की कला है। जब तुम अच्छे से किसी की बात को सुनोगी तो तुम उसके सवाल का जवाब भी उतने ही अच्छे से दोगी। इसके अलावा जब भी तुम किसी से बात करो तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा शब्दों का इस्तेमाल करो। कई बार तो उसकी आंखों में देखकर भी बात हो सकती है। फिर
अपने चेहरे के भाव से भी आप बात को बयां कर सकते हो। अपने हाथ, अपनी आँखों, अपने शरीर का इस्तेमाल भी अच्छी बात करने की कला में ही आता है। उन्हें ऐसे इस्तेमाल करें कि वो आपकी बातों को और अच्छे से बयां कर पाए। इसके अलावा जब भी किसी से बात करो तो ध्यान दो कि तुम्हारी आवाज़ ऊंची है या मध्यम में है या फिर नीचे स्तर की है। इसका मतलब ये है कि किसी से भी बहुत कठोरता से बात मत करो। आवाज़ को थोड़ा मध्यम रखो ताकि तुम जब भी सामने वाले से बात करो तो उसे तुम्हारी आवाज़ अजीब भी ना लगे, ना बहुत कठोर और ना बहुत मीठी। जब किसी से बात करो और अगर तुम्हें कोई बात कहनी है या कोई बहुत ज़रूरी व्याख्यान देना है तो हमेशा ये इस्तेमाल करो कि मैं ऐसा सोचता हूँ या फिर मैं ऐसा करना चाहता हूँ। यह मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ये कहने की बजाय कि लोग क्या सोचते हैं या फिर लोगों का क्या कहना है। जब लोग देखेंगे कि तुम अपनी बातों को अपने अनुभव से कह रही हो तो लोग तुम्हारी बातों को और भी अच्छे से सुनेंगे। दूसरों की बुराई या फिर दूसरों की बातें करने वाले इंसान को कोई भी नहीं सुनना चाहता। सबको उसकी बातें सुनकर लगता है कि बोलने वाला नकारात्मक आदमी है। इसके अलावा जब भी तुम बात करो सामने वाले के भाव को देखकर समझो कि वह तुम्हारे बात करने के तरीके को कैसे देखता है, कैसे सुन रहा है। क्या वो तुम्हारी बातों को उतनी ही गंभीरता से ले रहा है जितनी गंभीरता से तुम कह रहे हो। खुद की बिना किसी दया के साथ आलोचना करो। जब तुम इन सारे तरीकों को अच्छे से अपना लोगी तो मुझे यकीन है कि तुम भी मेरी तरह मीठा बोल सकती हो। वैसे आप अभी भी इतना कड़वा तो नहीं बोलती हो, पर आज तुम्हारे इन सवालों की वजह से आने वाले समय के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। रुक्मणी मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं आपसे इन सब सवालों को इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आने वाले समय में मैं बाकी लोगों को मीठा बोलने या फिर अच्छा बोलने की इंसानी विधियों को बता सकूं। बाकी मैं भी आपकी तरह बोलने की कोशिश करूंगी। भगवान कृष्ण की बात सुनकर रुक्मणी मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे सच में रास्ता मिल गया था अच्छी बात करने का। उसे अब पूरा यकीन था कि अब वो उन लोगों को भी इस बारे में बता सकेगी जो लोग कठोरता से बात करते थे, जिन्हें पता ही नहीं कि कैसे बात करते हैं। हमें भी अच्छा बोलने का अभ्यास करना चाहिए और सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनने का भी प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम ढंग से सुनेंगे ही नहीं तो कहेंगे क्या। इसलिए भगवान कृष्ण की बताई विधियों को अपनाएं और अपने काम को अपनी बातों से बेहतर करें। दोस्तों, कैसी लगी ये मधुर वाणी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कीजिएगा।